इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना सिखाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का इंट्रोडक्शन दे दें। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप कोई भी बुक परचेज़ करते हैं तो डिफरेंट चैप्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। हर टॉपिक को उसने पहले 3-4 पेजेस में सिंप्लीफाई करके टॉपिक के नाम लिखे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, तो वही चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी क्रिएट कर दी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कैसे करने हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी, एक डॉक्यूमेंट पेज ओपन करना पड़ेगा जो कि हमने स्टूडेंट्स 9 के नाम से सेव करके रखा है। फाइल के मेन्यू पर जाते हैं, ओपन पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है, जिसमें से हमने स्टूडेंट 9 पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो थोड़ी ही देर में आपके सामने ये ओपन हो चुका है सारा का सारा पेज। तो अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं इस पेज में, ये आपके सामने हेड भी दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। नीचे आते हैं हम तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, समरी, इंडेक्स। तो ये तमाम के तमाम का टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जहाँ आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इंसर्ट के मेन्यू पर जाना होगा। हम इंसर्ट के मेन्यू पर गए, इसे एक्सपेंड कर लिया और ये आपके सामने रेफरेंस का ऑप्शन मौजूद है। जब कभी भी आप रेफरेंस के ऑप्शन से सब ऑप्शंस देखेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस मौजूद होंगे, जिसमें से हमें इंडेक्स एंड टेबल्स पर चेकआउट करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है, जिसमें से सबसे पहले हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो सारे के सारे डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम सेटिंग्स पहले ही से मौजूद होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये आपको बता रहा है प्रिंट प्रीव्यू कि किस तरीके का आपका जो प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आएगा। ये आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है इस पेन में। तो शो पेज नंबर्स, यानी पेज के नंबर्स भी आपको शो करवाएं जाएंगे या नहीं। अगर हम इसे अनचेक कर देते हैं तो पेज नंबर आपके सामने से मिट जाएंगे। तो दोबारा से हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पेज नंबर्स भी शो करवाएगा। राइट अलाइन पेज नंबर्स, अगर हम राइट अलाइन को अनचेक कर देंगे तो वो ये जो लाइंस हैं दरमियान से ख़त्म हो जाएंगी और वो साथ ही लिखा आ जाएगा। ये देखें आपके सामने 1, 3, 5 जो कि यहाँ पर लिखा आ रहा था यहाँ पर लिखा आ रहा है इस टाइम। इसे भी चेक कर देते हैं। और टैब लीडर क्या चीज़ है कि ये जो लाइन है ये स्टाइल किस स्टाइल की होनी चाहिए कि दरमियान में जो लाइन है हेडिंग के दरमियान ये डिफरेंट स्टाइल्स दिए हैं। डॉट, स्ट्रेट लाइन, हम डॉट्स पर ही रहने देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट्स, फ्रॉम टेम्पलेट्स, क्लासिक्स, फैंसी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऑटोमेटिकली पता चलती रहेंगी जब आप खुद इसे बेसिकली ट्राई करेंगे। शो लेवल्स, 3 लेवल्स, और ये भी ऐसी चीज़ें ही हैं। तो ये आपके सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यूज़ हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स। अगर आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करेंगे तो पेज नंबर्स आपके सामने नहीं आएंगे, बल्कि एक लिंक बन जाएगा। जब कभी भी आप उस लिंक पर कंट्रोल प्रेस करके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लिंक के पर वो चले जाएगा। ये जो आपके सामने हाइपरलिंक का ऑप्शन है ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही किसी को एक चीज़ शो करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बुक की सूरत में इसको लेकर आना चाहते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो ये हाइपरलिंक्स का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम इसे अनचेक कर देंगे तो हाइपरलिंक्स आपके सामने से मिट जाएंगे। दोबारा से हम लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से बताया जा सके। और ये ऑप्शंस के ये देखिएगा, हेडिंग्स का टॉक लेवल क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 हेडिंग्स, और डिफरेंट हेडिंग्स के जो स्टाइल्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल होंगे। आप कोई भी स्टाइल इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे कैंसिल करते हैं और मॉडिफाई भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यानी टॉक 1, टॉक 2, टॉक 3 किसी भी स्टाइल में आप लेकर आना चाहें तो लेकर आ सकते हैं। इसे भी हम कैंसिल करते हैं। तो सिंपली हमने तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी हैं। तो सिंपली अगर हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं, जो कि येलो लाइन में आपके सामने लिखा भी आ रहा है, कंट्रोल एंड
क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी हमने इसमें लिंक्स क्रिएट कर दिए हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज है वो उसी पेज पर चला जाएगा जो कि हाइपर लिंक पहले से लिंक जिसका क्रिएट हुआ है। हम चैप्टर 3 पर जाना चाहते हैं तो सिंपली हमें कंट्रोल का बटन प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्रेस किया हमने और हम ये आपके सामने हैंड भी आ रहा है, इस टाइम चैप्टर 3 पर चले जाते हैं और ये आपके सामने चैप्टर 3 पर चला गया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन्स। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।